आज की इस वीडियो के अंदर आलू के हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं आलू की बीमारी के हवाले से। इस वक्त जिस फील्ड के अंदर हम मौजूद हैं, पूरे 1 माह की ये फील्ड हो चुकी है। पिछले महीने की 2-3 तारीख को ये आलू लगे हुए थे। स्प्रे पहला लेट होने की वजह से इस खेत के ऊपर बीमारी का जो था वो हमला हो चुका था। आप मेरे हाथ में ये पौधा भी देख लिए। अब यहाँ पर 2 तरह की हमें बीमारी देखने को मिली है, एक ब्लैक लेग और दूसरा स्टैम्प रोट। ये 2 बीमारियां हमें यहाँ पर देखने को मिली है। जो सबसे पहली जो ब्लैक लेग है, ये बैक्टीरियल बीमारी होती है, इसके लिए बैक्टीरियल स्प्रे करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी है ब्लैक लेग यानी कि तने का गलाव, इसके लिए किसी भी अच्छे किस्म का फंजासाइड जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि इनकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बीमारियां एक जैसी होती हैं। और ये जो खेत है, इस खेत के अंदर भी ये दोनों बीमारियां ही हमें देखने को मिली हैं और बड़ी मुश्किल से हमने इसकी पहचान की है कि ये दोनों बीमारियों में फ़र्क क्या है और ये दोनों बीमारियां कैसी हैं। सबसे पहले जो ये ब्लैक लेग है, ये उसका पौधा मेरे हाथ में है। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक लेग का पौधा है। ये पूरा ज़मीन के साथ जहाँ से ये अटैच था, ज़मीन के अंदर जहाँ से ये तना दाखिल हो रहा था, उस जगह से ये पौधा गलना शुरू हुआ है और इसने नीचे तक जड़ तक ये पौधा जो है वो गल चुका था। ये थी ब्लैक लेग की बीमारी, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी जो बीमारी थी स्टैम्प रूट की, वो बीमारी भी इसी तरह होती है, लेकिन वो जो बीमारी है वो ऊपर की तरफ आती है। ये बीमारी नीचे की तरफ जाएगी, वो बीमारी ऊपर की तरफ आएगी और जो पत्ते वगैरह हैं निचले, वो भी उसकी बीमारी के अंदर गलना शुरू हो जाते हैं। एक हिसाब का हमारा जो है अगेते जुलसाव वाला जो है उसके अंदर मसला बन जाता है। लेकिन अगर इस बीमारी की आप सही टाइम के ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे, पहचान नहीं करेंगे, तो आपके खेत के अंदर बहुत तेजी के साथ ये फैलेगी। खास तौर पे जो ब्लैक लेग है, ये आपके खेत के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैलती है और आपके खेत का बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जो ब्लैक लेग बीमारी है, अक्सर ये पछेते आलुओं में देखने को मिलती है। ये जो फसल है, ये अगेती फसल है और इस फसल के ऊपर हुआ यह है कि सिर्फ पहला स्प्रे जो है वो लेट होने की वजह से इस बीमारी का भी हमला बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और ये बीमारी जो है वो ज़्यादा नमी वाले हिस्से में भी ज़्यादा बीमारी आती है। इस खेत के अंदर ज़्यादा अरसे तक पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ, वत्तर जल्दी ज़मीन नहीं आई, तो ये जो बीमारी का हमला यहाँ पर देखने को मिला है। इस बीमारी के कंट्रोल के लिए आपको साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। ब्लैक लेग के लिए बैक्टीरिया जो होता है फंजासाइड, उसका आपने इस्तेमाल करना है। इसका बैक्टीरिया के दवाई के साथ आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर फंगस साइड वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती। इसके लिए आपने ऑक्सीगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप मिक्सचर स्प्रे कर लें या कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करके आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तने का गलाव है, इसके लिए आप किसी भी अच्छे फंजासाइड का, मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा फंजासाइड मिल जाएंगे, उस फंजासाइड का आप स्प्रे करके इस बीमारी का आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। नहीं तो आपकी जो फसल है वो सारी की सारी तबाह हो सकती है।